मुस्लिम कर्मचारियों के लिए भी, जो अल्पसंख्यक कर्मचारी उनके लिए भी, कहीं अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चों का शोषण होगा उनके लिए भी लड़ूंगा, उनके साथ अगर कास्ट एट्रोसिटी होगी, कहीं जो है आरक्षण संविधान पे कोई आंच उठेगी उनके लिए भी लड़ूंगा। मैं सबसे बड़ा काम पुलिस के लिए भी करूंगा। पुलिस के लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। मैं कोशिश करूंगा कि एक बड़ा संशोधन हो और 8 घंटे की ड्यूटी पुलिस की, एक दिन छुट्टी उनको मिले। उनके कंधों पर भी बहुत लोगों की जिम्मेदारी होती है, सुरक्षा से लेकर सब चीजों की। मैं कोशिश करूंगा कि एमएसपी गारंटी के लिए किसानों के लिए जब मदद हो जाए, तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि लगातार मैं संघर्ष करता रहूंगा और जो भी मैं कर सकता हूं वो मैं करूंगा। पार्लियामेंट के बाहर भी लड़ूंगा, सड़क की लड़ाई नहीं छोड़ने वाला मैं। कोई भी सरकार अगर कहीं जुल्म होगा, कोई पॉलिसी ऐसी बनेगी जो किसान, मजदूर, नौजवान, महिला और दलित पिछड़ों के विरोधी होगी, तो मैं उसके लिए लड़ूंगा और मैं कोशिश करूंगा मॉब लिंचिंग पे जल्द जल्द कानून बने, जो ये धर्म के आधार पे अन्याय ना हो। और जब भी अन्याय होगा तो मैं जाति नहीं देखूंगा, मैं विश्वास से कहता हूं, ना धर्म देखूंगा। आरोपी किसी जाति का, किसी धर्म का अगर वो अन्याय करेगा तो मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा कि उसको सजा मिले। कांशीराम जो है 85 और 15 पे बात करते थे, तो आप जो है कांशीराम को फॉलो करते हैं, तो क्या आप भी? मैं हर उस व्यक्ति को साथ लेके चलूंगा जो बहुजन समाज के जो उनकी उम्मीदें हैं और जो उनके जो आंदोलन के मूल्य है, जो उसका सम्मान करेगा, मैं हर उस व्यक्ति को साथ लेके चलूंगा। 15% लोगों के लिए भी कुछ है आपके दिमाग में? मैं बिल्कुल कहता हूं कि उनमें भी जो पीड़ित होगा, वंचित होगा, उनकी जो समस्याएं होंगी उनके लिए भी मैं लड़ूंगा, क्योंकि मुझे सभी लोगों ने वोट दिया है। मैं हर उस व्यक्ति को लड़ूंगा जिसकी समस्या होगी। और मैं फिर कहता हूं, हम संविधान को मान लो, किसी जाति धर्म का अपमान नहीं किया। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन इस देश में हक वंचित समाज की बेटियों का और उनकी समस्याओं का कोई मोल नहीं है। इसलिए मुझे ये लड़ाई लड़नी है कि हर बेटी को का सम्मान बचे और हर घर तक खुशहाली पहुंचे। अच्छा, आकाश आनंद ने एक बार कहा था कि एएसपी जैसे जो दल हैं वो इसलिए खड़े किए जाते हैं ताकि बीएसपी को कमजोर किया जा सके। 78 सीटों पर उनका क्या हाल है और देश की बाकी सीटों पे वो लड़े हैं, कितना वो जुटा पाए हैं, तो वो खुद ही अपने आप जिम्मेदार। बड़बोलापन आदमी को ले डूबता है, अहंकार नहीं करना चाहिए। उन्होंने तो बहुत कुछ कहा था। मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनको सलाह दूंगा, अब उनको भीम आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए। भीम आर्मी आदमी बहुत अच्छा सीखता है। भीम आर्मी एक ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ का सीखा हुआ नेता अधिकारियों कर्मचारियों से आंख मिला के बात करता है, संविधान को जानने वाला होता है। सोशल जस्टिस की बात करें, सोशल जस्टिस की आप बहुत बात करते हैं, लेकिन अगर अभी देखें जो चुनाव है, सोशल जस्टिस पे चुनाव लड़े गए हैं और अच्छी खासी सीट भी ली गई हैं। आपने देखा दूसरी पार्टी जो लड़ रही है संविधान को लेके घूम रहे हैं, और जहां पर एक पार्टी कह रही थी, बीजेपी कह रही थी 400 आने दीजिए, 400 सीट आएगी हमें तो हम संविधान में बदलाव लाएंगे। उनके कई सारे एमपी कह रहे थे इस चीज को लेकर। वही नरेंद्र मोदी अपने सिर माथे पे बैठाते हैं संविधान को। तो क्या जब कहा जाता है कि संविधान खतरे में है या संविधान पे हमला हो रहा है, क्या आप कहा जा सकता है कि संविधान सुरक्षित हाथों में है या संविधान पे अब खतरा नहीं होगा? देखिए, जब तक चंद्रशेखर आजाद पार्लियामेंट में है तब तक तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि वो संविधान को छू दे, बैड इंटेंशन से, बुरे नीयत से। सम्मान के तौर पर जैसे प्रधानमंत्री, अभी तो हम गए हैं, प्रधानमंत्री संविधान को नतमस्तक हो रहे थे। अभी तो एक अम्बेडकरवादी गया है, अभी तो जय भीम जय मंडल बहुजनवादी एक आदमी गया है। देखना जिस दिन संख्या की सैकड़ों में होगी जो है, उस दिन देखना आप कितना बड़ा बदलाव होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ संविधान जो है अब सिलेबस में आ जाए, लोग अपने अधिकार को भी जाने, लोग अपने कर्तव्य को भी जाने और संविधान के आधार पर देश चले। लोग जानते नहीं संविधान को, सिर्फ एक किताब मानते हैं। ये एक जीवित वो है, ग्रंथ है। अगर इसको पढ़ा जाए, उसके हिसाब चला जाए, देश बहुत मजबूत हो सकता है। लोग अपने राइट और ड्यूटी समझ जाए। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि अब आप उन दलों का चरित्र भी देखना जो संविधान की बात कर रहे थे। जब संविधान की मोरल वैल्यू पे बात आएगी तो क्या वो इन वर्गों के साथ खड़े होंगे? जैसे कई ऐसी घटनाएं, जैसे प्रमोशन रिजर्वेशन पे इनके मुंह नहीं खुलते, जैसे 2 अप्रैल 2018 पे सब लोग यहीं थे, जैसे इकोनॉमिक रिजर्वेशन पे इन्होंने लंबे लंबे हाथ खड़े करके स्वागत किया, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेंस था, वोलेशन था, वो कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या थी वो एक तरह से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन का बेस है ही नहीं। वो शैक्षिक पिछड़ापन है, वो सामाजिक पिछड़ापन है और वो प्रतिनिधित्व का मामला है। तो इन्होंने बड़े बड़े हाथ उठा के स्वागत किया था। मैं सामान्य जाति का विरोधी नहीं। अगर उनके यहाँ कोई गरीब है तो मैं कहता हूं उनको खूब पैसा दो, अगर कोई अशिक्षित है तो उनको खूब पढ़ाओ, कोई बीमार है अच्छा इलाज